एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 52.2% अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इन सर्वे और इंफॉर्मेशन से बढ़कर आप लोग और हम लोग जानते हैं कि यहाँ नौकरियां कैसे मिल रही हैं और किन को मिल रही हैं। आपने अपने मुल्क में जितने भी साल गुजारे, आपको एक बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि जो यहाँ अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर। लेकिन आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? आखिर क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली हमेशा मिडिल क्लास ही रहती है? क्या इसके पीछे ये वजह है कि इन्होंने अपने बड़ों की कहावत अपने जहनों में बिठा ली है कि जितनी चादर हो सिर्फ उतने ही पाँव फैलाने चाहिए? ऐसा क्यों है कि हमारे लोग उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उन जैसा रिजल्ट नहीं ला पाते? क्या इसके पीछे कोई रुकावट है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसने हमें रोका हुआ है? अगर कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा मसला है तो उसे हम कैसे क्रैक करेंगे और इस सर्कल से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालेंगे? क्या यही हमारी किस्मत है या ऐसा कुछ है जो धुंधला है लेकिन हम देख नहीं पा रहे? आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? साल होता है 1806। नेपोलियन आर्मी और प्रशिया के बीच में एक जंग होती है और प्रशियन आर्मी बहुत मजबूत होने के बावजूद भी ये जंग हार जाती है। और इस हार का नुकसान ये होता है कि प्रशिया को अपना आधे से ज्यादा टेरिटरी यानी वो इलाका जो उनके पास था उस टाइम वो नेपोलियन को देना पड़ता है। अब लीडर्स अपना पूरा दिमाग लगाकर ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि क्यों हम हार बैठे हैं इतनी अच्छी और इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद। तो काफी रिसर्च के बाद दोस्तों उन्हें एक जवाब मिलता है कि जो नेपोलियन आर्मी थी वो सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस के ऑर्डर फॉलो कर रही थी और जो प्रशियन आर्मी थी वो आर्मी अपना जहन लगाकर वो जंग लड़ रही थी। अब प्रशियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि कभी उनके साथ दोबारा हिस्ट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले भी उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कैसे होगा? बहुत दिमाग लगाने के बाद रशियन लीडर्स को ये आइडिया आता है कि एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जाए कि जिसमें एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल की ट्रेनिंग की जाए जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करें और कभी अपना दिमाग यूज ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कैसे करेंगे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके पास एक आइडिया आता है और वो एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में जो लोग हों वो सिर्फ वही काम करें जो उनके लीडर्स उन्हें बताएं, सिर्फ उन्हीं सर्कल के अंदर रहें जहां तक उन्हें हुदूद दी जाए और वो अपना दिमाग बाहर ना लगा सकें। ऐसे ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें अच्छे और बुरे सही और गलत में फर्क ना पता हो, उन्हें जो भी समझाया जाए वो उन्हें ही सच मान ले। और ऐसे एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है। और इसका सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस ये होता है कि आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो कि खुद से सोचने के कैपेबल ही ना हो, उन्हें ऐसे ही ऐसा छोड़ा ही ना जाए कि वो खुद सोच सकें, खुद अच्छा अचीव कर सकें या कुछ बड़ा कर सकें। इस 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम के दौरान आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाता है और इतना ही समझाया जाता है जितने से आप सिर्फ अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें और इससे ज्यादा कुछ ना कर सकें, ना कि इतना कि खुद आप अपने बारे में सोच सकें। एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाली जनरेशन में सब कुछ तब्दील करने वाला था और ऐसा ही हुआ कि अभी तक वही सिस्टम चलता आया है। उस दौरान एक और चीज वर्ल्ड वाइड बहुत मशहूर हो रही थी और वो क्या थी? गैस करें। साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है और ग्लोबल इकोनॉमी दूसरे डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव कर रही होती है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके या फिर अपने हाथों से कुछ चीज क्रिएट करके पैसे कमा रहे थे और फार्मिंग करके भी पैसे कमाए जाते थे। लेकिन अब फैक्ट्रीज का काम ऊपर आने लगा, अब मशीन्स फैक्ट्रीज में आने लगी, जिससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट इंसान एक दिन में बनाता था वो प्रोडक्ट एक मशीन 1 मिनट में बनाने लगी और इंसान जो महीनों की मेहनत करता था वो मशीन उन्हीं प्रोडक्ट को सिर्फ 1 मिनट या घंटे में बनाने लगी। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर का बहुत कम होना। जब लोग एग्रीकल्चर करके या छोटा मोटा बिजनेस रन करके या अपने हाथ से कुछ क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है
कि वो किसी के यहाँ जाकर काम करे। अब इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाला जाए? वेल, रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट की बिना पर अपने से ऊंचे लोगों तक पहुंच चुका था और काफी ज्यादा मुल्क रशियन एजुकेशन सिस्टम को अपने एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार इनका सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस ये होता है कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जो सिर्फ और सिर्फ उतना ही सोच सके जितना उन्हें पढ़ाया जाए। उनकी क्रिएटिविटी को किल करके सिर्फ उनके दिमाग में पैसा अर्न करने की सिर्फ एक ही चीज बिठा दी जाए और वो हो वर्क एज अ लेबर। और ठीक ऐसा ही होता है। जो लोग अभी तक फार्मिंग करके, एग्रीकल्चर करके या छोटा मोटा बिजनेस रन करके पैसे कमा रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को ऐसे हाईजैक किया जाता है कि जब वो स्कूल से फारिग होकर निकलें या यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलें तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो, और वो कि किसी भी तरह मुझे फैक्ट्री में या फिर किधर अपने जॉब मिल जाए। और इस तरह फैक्ट्रीज में आहिस्ता आहिस्ता लेबर की कमी पूरी होने लगी। लेकिन वहां एक मसला था। सब कॉन्टिनेंट में हम जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। यहाँ पर एक मसला अंग्रेजों के साथ भी था। वो थे तो थोड़े से ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना कोई आसान काम थोड़ी था। तो उन्होंने दिमाग लगाया और पर्शियन एजुकेशन सिस्टम को हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी ले आए। उससे फायदा ये हुआ कि आर्मी के क्लर्क से लेकर आर्मी के सिपाही तक सारी जगह हमारे ही लोगों को गुलाम बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशन ने क्या दिमाग लगाया, हमारे ही लोगों को अपना ही गुलाम बना लिया। लेकिन खैर, अब तो आजादी को इतने साल हो चुके हैं, अब तो सब कुछ तब्दील हो चुका होगा। अब तो सारे रूल नए हो चुके होंगे। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो थोड़ी देर में आपको भी अपनी इस जुबान पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने से पहले या आपके पैदा होते साथ ही आपके पेरेंट्स के दिमाग में ये एक ख्याल तो जरूर आया होगा कि मैं अपने बच्चे को अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छे से स्कूल में भेजूंगा, बहुत अच्छी तालीम दिलाऊंगा, ताकि वो एक दिन बहुत अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनकर वहां से निकले। और ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप बोलना शुरू कर देते हो, आपको स्कूल में एडमिट करा दिया जाता है। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो तो आप एक क्रिएटिव माइंड और फ्रेश माइंड के साथ जाते हो, लेकिन वहां पर आपकी क्रिएटिविटी को किल कर दिया जाता है और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबस को बिठा दिया जाता है और दिन और रात वही आपका सब कुछ हो जाता है। जब आपके क्रिएटिविटी को किल कर दिया जाता है तो आपकी सराउंडिंग को भी लिमिट कर दिया जाता है। अगर आप कुछ बाहर का सोचने की कोशिश करते हो या बाहर की करने की कोशिश करते हो तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है, और जब आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है तो आपको पनिशमेंट मिलती है, और जब आपको पनिशमेंट मिलती है तो फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टडीज पर बैक आ जाते हो। स्कूल कभी चाहता ही नहीं है आप इस ट्रैप से बाहर आए। क्यों? स्कूल कभी चाहता ही नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो। क्यों? स्कूल क्यों चाहेगा कि आप इंडिपेंडेंट हो? अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे, आप गलत के ऊपर आवाज उठाएंगे, लेकिन कभी आप इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। आप इस ट्रैप को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है, आपकी इतनी उम्र होती नहीं है कि आप अच्छे और बुरे में फर्क कर सकें या कुछ अपने बारे में अच्छा सोच सकें। और जब आपको ये चीज समझ आती है तब आपकी इतनी उम्र हो चुकी होती है कि आप पे बहुत जिम्मेदारी है। आप इस ट्रैप से बाहर जानकर भी नहीं निकल सकते। या तो आप ये होता है या तो आपको कभी ये ट्रैप समझ ही नहीं आता और इसी के जाल में आप पूरी जिंदगी अपनी लगा देते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को लाखों रुपए फीस देकर, लाखों रुपए चार्जेस देकर, और आखिर में आप निकलते हैं किसकी तलाश में? एक 40,000 की नौकरी की तलाश में, एक 50,000 की नौकरी की तलाश में कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह मुझे कोई काम करना है। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना बंद कर दें? क्या हम कॉलेजेस जाना बंद कर दें? आपके एक जहन में एक सवाल तो आ रहा होगा, पूरी दुनिया स्कूल जा रही है, पूरी दुनिया कॉलेज जा रही है, तो मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कॉलेज ना जाओ, स्कूल ना जाओ? लगता है आपको अभी तक समझ नहीं आई। लेट मी एक्सप्लेन। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस टाइम दुनिया को बिलियंस की तादाद में वर्कर की जरूरत थी, लेकिन आज की स्टेट्स क्या है? क्या आज आपको लगता है फैक्ट्रीज को हमारी जरूरत है? क्या आपको लगता है कोई हमें काम पर रखेगा? हमारे मुल्क में सबसे बड़ी डिग्री जो है वो एमबीबीएस की है, और एमबीबीएस के स्टेट्स क्या है आप खुद ही देखिए। आप लोगों के जहन में एक सवाल तो जरूर कभी ना कभी आया होगा कि जब इंटरनेट वर्ल्ड वाइड है तो ऐसा क्यों है कि हम इंटरनेट पर नहीं पढ़ते, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं? इस सवाल के जवाब में कुछ लोग इसे डिफेंड करने के लिए ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ रिलीजन की वैल्यू बताता है, ये तो सिर्फ बताता है कि मजहब की क्या वैल्यू है, हर मजहब के लोगों के साथ कैसे बैठना है, कैसे मिलना है।
जब बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, छोटों पर कैसे शफकत करनी है। जब 15 साल के एजुकेशन के बाद एक लड़का यूनिवर्सिटी से बाहर आता है तो आपको क्या दिखता है? वो एक बहुत अच्छे किरदार का मालिक है या फिर क्या? आप खुद ही देख लें। अगर 15 सालों में एक बंदा मजहब की इज्जत ही करना ना सीख सके तो हम क्या समझें इसे कि 15 साल जाया हो गए। अब हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल पर्पस सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल्स और एक्सपीरियंस, दे ओनली हैव अ सो कॉल्ड डिग्री। अब आप बड़े से बड़ी स्किल ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, वो कोर्सेज जिनमें बड़े से बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो लोग जो उसी फील्ड पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, ना कि उन लोगों से जिनके पास सिर्फ डिग्री है और स्टडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहें, इसी ट्रैप में फंसे रहें, अपने बच्चों को भी इस ट्रैप में डालें, और दूसरा ऑप्शन रियलिटी को एक्सेप्ट करें, नई चीजें एक्सप्लोर करें और खुद देखें कि आपको क्या शौक है, क्या करने का शौक है, क्या बनने का शौक है, क्या आप में क्रिएटिव स्किल्स हैं, आपकी क्रिएटिविटी आप बाहर निकालें, आप कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। हम लोग एमडी कैट के टेस्ट के लिए या यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए 1 ईयर ड्रॉप लेते हैं, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, लेकिन कभी हमने अपनी स्किल्स को समझने के लिए, कभी अपने हुनर को जानने के लिए या अपने आप को पहचानने के लिए कोई ईयर ड्रॉप लिया है? कभी सोच कर देखें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो सिर्फ मैं आपको ये कहूंगा कि मार्कशीट पर ज्यादा तवज्जो ना दें, अपने बेटे को या अपनी बेटी को एक्सप्लोर करने की मोटिवेशन दें, चीजें एक्सप्लोर करें, उन्हें एक्सपोजर दें ताकि वो आगे बढ़ सके, इस ट्रैप से निकल सके और दुनिया देख सके। उन्हें बताएं कि करने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, सिर्फ फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। तो गौर से समझें। अब क्या करना है ये तो आप पर है, डिसीजन आपने लेना है।